आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में आने से पहले या सांसद बनाने से पहले ये लोग इररिलेवेंट थे, तो आपने ऐसे इररिलेवेंट लोगों को आपने राज्यसभा भेज दिया। आपने कहा ना, आपने कहा कि आने से पहले वो इररिलेवेंट थे। अच्छा, तो जवाब आपने इररिलेवेंट लोगों को भेज दिया। ईरान जी, आज का शब्द बन गया इररिलेवेंट। आप इस इररिलेवेंट को समझा दीजिए। हमारी पार्टी में सारे वो नॉर्मल और इररिलेवेंट लोग ही हैं, आम लोग हैं। हम आम लोगों को ही विधायक बना दिया, आम लोगों को मंत्री बना दिया, आम लोगों को राज्यसभा में भेज दिया। और राज्यसभा मिलने के बाद अगर वो पंजाब के लोगों को ऐसे धोखा देना चाहते हैं तो वो उनकी मर्जी है, आम आदमी पार्टी नहीं रोक सकती उन्हें। लेकिन ये पूरे देश के सामने है कि किस तरह से बीजेपी सीबीआई ईडी का मिसयूज करके नेताओं के ऊपर फर्जी केस करके ऐसा ही होता है, जब दूसरे के घर को देखते रहते हैं ना तो अपने घर में कब फूट पड़ जाती है पता नहीं चलता है निवान जी। और ऐसा ही आपके साथ हुआ है, बीजेपी पर इतने फोकस्ड हो गए आप कि आपको पता नहीं चला कि आपकी पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। और निवान जी, एक आध नेता की बात होती तो शायद आपकी बात मुझे रिलेवेंट लगती, लेकिन अब मुझे आपकी बात इररिलेवेंट लग रही है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ 7 सांसद एक साथ चले गए। इससे पहले कितने नेता गए, लिस्ट लेकर बैठ जाऊंगी तो आपकी कलई खुल जाएगी निवान जी। देखिए, बीजेपी के सामने खड़ा होना आसान नहीं है प्राची जी। बीजेपी के सामने खड़े होने के लिए आपको जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम तैयार हैं, ये लोग तैयार नहीं थे तो बीजेपी में चले गए। ठीक है, जो बीजेपी के सामने जेल जाने के लिए तैयार है उसी को वही विपक्ष में रह पाएगा। हाँ। नहीं तो ये सब वॉशिंग मशीन में साफ होके बीजेपी में चले जाएंगे। यानी एक भूल तो आपसे हो गई, कि आप पहचान नहीं पाते हैं लोगों को, आपको पता नहीं चलता। पहले बैकग्राउंड चेक करवाया करें ना निवान जी कि कौन जेल जा सकता है और कौन जेल नहीं जा सकता है। क्राइटेरिया रख लीजिए ना, अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने का एक क्राइटेरिया रखिए कि भाई आप जेल जा सकते हैं कि जेल नहीं जा सकते, उसके बाद अपनी पार्टी में ज्वाइन कराइएगा। तो ये इररिलेवेंट और रिलेवेंट की जो आप बातें कर रहे हैं शायद आपको आज ना करनी पड़े। खैर, बंगाल की बात कर लूं। सुनिए प्राची जी, एक सेकंड, आपने इंपॉर्टेंट बात कही है। इन लोगों की आप मीडिया बाइट्स उठा के देख लीजिए। इन्होंने यही कहा था कि हम जेल जाएंगे, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम किसी जेल से नहीं डरते। आज इनको बताना चाहिए ना ये क्यों चले गए फिर। आप बड़े मासूम निकले निवान जी, आप बड़े मासूम निकले। इतनी मासूमियत के साथ सियासत नहीं हुआ करती है, फिर ऐसा ही होता है जैसा आपके साथ हो रहा है। खैर, मानव जायसवाल जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए। मानव जायसवाल जी, सब तो बंगाल की तरफ देखते रह गए, खेला पंजाब और दिल्ली में हो गया, लेकिन एक खेला आप लोगों के साथ भी होने जा रहा है। आज गृह मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब ये कह रहे हैं 4 मई को भगवा लहर देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में। तैयार हैं आप? गालिब, सपना बड़ा सुनहरा है, आंख खोलो जिंदगी अभी खुशनुमा है। गले आपके माध्यम से प्राची जी पूरे देश को और जितने भी आपके पैनलिस्ट हैं और जितने भी आपके देखने चाहने वाले हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। खेला तो हो चुका है बंगाल। कल जिस तरीके से बंगाल की माताओं ने, बंगाल की बहनों ने, बंगाल के युवाओं ने जिस तरीके से ममता बनर्जी पर भरोसा दिखाया है, ये उसका एक छोटी सी झांकी है। अभी 29 बाकी है और 4 पे पूरी देश में ममता बनर्जी छाने वाली। और जहां तक बात है, मैं सुन रहा था विमान जी को, जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस की बात हो रही है, माने ये तो प्रमाणित है कि पूरे देश में मात्र बंगाल ही ऐसा है जहां तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी के भी नेता आते हैं। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। आज गंगा जी में मोदी जी छा रहे थे, अब अचानक से वहां भी एम्बुलेंस आ गया। अब हम भी सोचने लगे गंगा जी में एम्बुलेंस कैसे पहुंच गया। सड़क पर पहुंचता है, मोदी जी हटाते हैं, बहुत संवेदनाएं रखते हैं लोगों के लिए। लेकिन कोविड में जब हमारे लोग प्रियजन मारे जा रहे थे, ये इलेक्शन में लगे थे, कर रहे थे। गंगा रो रही थी, जमुना रो रही थी, शमशानों में और कब्रिस्तानों में अंबार बिछा था, और मोदी जी दिल्ली से चले आ रहे थे बंगाल। ये एम्बुलेंस वाला खेला सुहाता नहीं होंगे। और जिस तरीके से पुलवामा, और कल 2 दिन पहले पहलगाम हो गया, पुलवामा में ये शूटिंग कर रहे थे, ऐसी शूटिंग कर रहे थे कॉर्बेट पार्क में। अब इनको एम्बुलेंस सुहाएगा? पहलगाम जैसे इंसिडेंट में ट्रम्प को बोल के मना करना पड़ता है, भैया ऑपरेशन सुन दो, तुम बंद करो। हमारे माताओं के, हमारे बहनों के, हमारे बच्चों के प्रियजनों को उन्होंने खोया है, और ये एम्बुलेंस वाली बात कर, ये हो गया। अब एम्बुलेंस वाला ड्रामा इनको बोलिए बंद करने के लिए। अभी बंगाल इनको 4 तारीख को दिखा देगा। और जिस तरीके से बंगाल में गंगा बह रही है, लग रहा है इनकी नैया डूब चुकी है।